Hello dear students, welcome to my YouTube channel Mr. and Mrs. Bhardwaj. Today our topic is series AP exercise 5.2. Okay, तो जो अब तक हमने कर लिया पहले उसको थोड़ा रिव्यू लेते हैं। देखिए हमने फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है हमारा, सेकंड हो चुका है, थर्ड के हमने फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, तीन पार्ट कर चुके हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सेम एक जैसे सम थे, सिमिलर थे, जिसमें हमने एक ही वैल्यू पुट की थी। ठीक है, अभी जो सेकंड पार्ट है मैं सम कर रहा हूँ, थर्ड सम पार्ट सेकंड, सम थर्ड है पार्ट सेकंड है। ठीक है जी, मैं स्टेटमेंट पुट कर देता हूँ यहाँ पे। पहले ब्लैंक है, देन 13, अगेन ब्लैंक, फिर 3। आपने नोटिस किया होगा पिछले जो सम थे ना उसमें फर्स्ट टर्म दी होती थी, यानी कि ए गिवन था हमारे पास, तो हम डायरेक्टली ए की वैल्यू पुट करके डी निकाल लेते थे, राइट। इसके अंदर हमें ए की बजाय क्या गिवन है, A2 एंड A4। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। जो गिवन है उसको लिख दें, A2 इज इक्वल टू 13 एंड A4 कितना है, A4 इज इक्वल टू 3। A2 का फॉर्मूला आता है और A4 का भी आता है। ठीक है, तो A2 का फॉर्मूला यहीं पे डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 2 माइनस 1 1D, 1D लिखने की बजाय ओनली D। A प्लस D इज इक्वल टू 13, दिस इज ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, देन A4 कितना है, 3। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 3, यानी A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, इनसे दो इक्वेशन ये बराबर है इन दोनों से। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। थर्ड चैप्टर आपने किया है एलिमिनेशन मेथड का, इन दोनों इक्वेशन के ऊपर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में पहले हम इनके कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे, कैसे करते हैं सोल्व, इनका माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, बाय सब्ट्रैक्टिंग इसके ये एक इसका है, इसका कोई निशान नहीं है, तो ये माइनस का हो गया। ये 3D किसका है, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का। ये प्लस का है, नीचे वाला है, अब ये माइनस का ये हो गया, ये हो गया कैंसर। ये D कितने, D का मतलब 1, यानी 1 कितने, 1 किसका है, प्लस का, 3 किसका है, माइनस का। 3 का ये निशान माना जाएगा, 1 प्लस का 3 माइनस का, तो कितना होता है, माइनस का 2D। ओके बेटा, देखो अब पता है ये प्लस माइनस जैसे करते हैं, सेम रूल इसमें लगाया हमने, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस 2, पीछे D लगा दो ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू 13 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 13 माइनस 3 10, तो D कितना आ गया 10। ये 2 इधर आके डिवाइड में, ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया हमारा, D इज इक्वल टू -5। ठीक है जी, अभी हमने D निकाला है ओनली, अभी हम क्या निकालेंगे, A कैसे निकलेगा, A निकालेंगे हमने मेथड वही एलिमिनेशन मेथड का है, पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1 और 2। आप किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे, हम इक्वेशन 1 में कर रहे हैं पहले। ठीक है, ये -5 है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू 13, तो A प्लस D की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस की मल्टीप्लाई डायरेक्ट माइनस में लिख सकते हैं। A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू 13, ये 5 इधर चला जाएगा तो
प्लस 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस 13 प्लस 5 18। दिस इज आर ए एंड दिस इज डी। ए और डी आपको मिल गया। जो चीज निकालनी है वो क्या है, पहले तो ए पूछा था वो हम पहले ही निकाल चुके हैं 18। और क्या पूछा इसने, ये वाली टर्म, ये क्या है A3। अब हमने आंसर लिखना है, डायरेक्ट नीचे लिखोगे आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट आंसर ए कितना है, ए की वैल्यू 18, ये आंसर आ गया हमारा। और वो क्या पूछा है A3 का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस 2d। ए कितना है 18 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है -5, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। सेम तरीके से आपने इसका सम करना है। वेट, इसी थर्ड का ही पार्ट है, फिफ्थ पार्ट सेम एज इट इज सेम मेथड से करना है। उसके अंदर आपको A2 गिवन है, A2 38 है और A6 गिवन है। A6 का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। आपका वो सम भी एज इट इज निकलेगा। एज इट इज आपको उसके फॉर्मूले लगाने हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, उनको माइनस कर देना है, माइनस करके ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी, तो आगे हम अपने आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, ये आपका थर्ड सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट सम है, वेट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। नेक्स्ट सम है फोर्थ सम। इसके अंदर इसने पूछा है कि विच टर्म ऑफ ए बी इज, विच टर्म ऑफ ए बी इज 78। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इसको। विच टर्म, कौन सी टर्म ऑफ ए पी, ए पी इसने दे रखी है। सम नंबर 4, ए पी क्या है 3, 8, 13, 18। कह रहा है इसकी कौन सी टर्म 78 होगी, यानी कि ऐसे जो चलती जा रही है 3, 8, 17, यानी कि ऐसे चलते चलते ना यहाँ पे 78 आएगा। वो हमारी कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म का मतलब किस पोजीशन पे होगी वो। जैसे 18 है, अब 18 हमारी कौन सी टर्म है 1, 2, 3, 4, फोर्थ है, यानी कि ऐसी जो जब पोजीशन पूछी जाती है तो आपने n निकालना है। ठीक है, n निकालना है और 78 हमारा क्या है an, तो यहाँ पे आप an यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो बस सिंपल सम है, जैसे कि आपने फर्स्ट सम में किए थे। ये आपका कितना है 3, डी कितना है 8 माइनस 3 5, भी आपको पता है इनका जो डिफरेंस होता है। एंड ए मिल गया, डी मिल गया, 78 क्या है ए एन, निकालना क्या है एन। फॉर्मूला किसका लगाएंगे ए एन का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, ए एन की वैल्यू कितनी है 78, ए कितना है 3 प्लस एन कितना है नहीं पता है, एन हमने एज इट इज लिख दिया, और डी कितना है 5। ठीक है, सबसे पहले इसको इधर भेज देंगे, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, आगे 78 माइनस 5 75 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 5। ओके, अभी इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो 75 इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये 5 इधर आके डिवाइड में, इसकी कटिंग कर दो, कितने पे हो गया ये 15 पे, 15 5 इज 75। तो n माइनस 1 किसके बराबर है 15 के बराबर, और n किसके बराबर हो गया, n बराबर है 15 और 1 इधर आके प्लस n इज इक्वल टू 16। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, कर लेंगे आप।
इसके बाद बच्चों आप थर्ड कंप्लीट करना है, अभी फोर्थ को पूरा कर लेना है, एंड फिफ्थ सेम टू सेम एज इट इज सम ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो जैसे 205 है ना इसकी लास्ट टर्म, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। इसमें ए दे रखा है, ए बी का ए गिवन है, डी भी आप निकाल लोगे माइनस करके, और जो 205 है वो आपका क्या है, ए एन है, एन ही निकालना है फिफ्थ सम में भी। तो आज का काम नोट कर ले बच्चों, आज का काम थर्ड का, सेकेंड एंड फिफ्थ, थर्ड का सेकेंड एंड फिफ्थ, फोर्थ सम एंड फिफ्थ सम, ठीक है। ये सम हो गए आपके जो आज आपने करने हैं, ठीक है जी। होप आप सभी को समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों, 1% भी आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपने मेरे को कॉल करनी है या आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तुरंत आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ब्लेस्ड डे।